मुझे अब एक चीज़ और जाननी, जैसे आपने बोला कि आपने कुछ क्रियाएँ करते हैं उससे बातचीत करने के लिए। तो मतलब आप ध्यान लगाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, क्या प्रोसेस होता है वो? देखो, माइंड जो है ना, हमेशा है ना, एक होता है कॉन्शियस, हुँ, सबकॉन्शियस, हुँ, ना कलेक्टिव कॉन्शियस। हुँ। तो साधना से जो है ना, मन धीरे धीरे इतना इस तरीके से जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल पे जब रहता है ना, तो कम्युनिकेशन हर समय वो ऑन ही है। अच्छा, जब चाहो तब वो ऑन है, उसके लिए कोई प्रोसेस अच्छा, करने अच्छा। की अब आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जैसे आप स्टूडियो आ रहे थे तो आपको कुछ ऐसा समझ में आया कि यहाँ भी ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आपको नज़र आया? नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ बाकी नहीं। तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बहुत सारी कुछ आत्माएं दिखेंगी। अच्छा, मतलब वो ऐसे ही हाँ, घूमते हाँ, रहते हैं हाँ। ऐसे-ऐसे करके, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं, आत्माओं की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ और जाननी है कि मतलब वो जो आत्माएँ हैं, कुछ अच्छी आत्माएँ भी आती हैं। जैसे आपने बताया कि वो हेल्प करती हैं एक तांत्रिक को अपने प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो पूरी तरह उसको विद्या तांत्रिक। विद्या तांत्रिक को। विद्या तांत्रिक। तो ये तांत्रिक क्रियाएँ मतलब इतनी ज़रूरी क्यों है करना? ठीक देखो, है। तंत्र जो है बेसिकली यहाँ पे तंत्र को ही समझना पड़ेगा पहले तो। अच्छा। क्या है आप बताएँ प्लीज़? तंत्र क्या है? तन जाड़िया तारित अस्तु सह तंत्र परिकीर्तिता। अच्छा। जो तन रूपी जड़ता है, जो भावनात्मक जड़ता है, जो उससे जो निजात, जो छुटकारा जो दिलाता है, वह प्रोसेस तंत्र है। अच्छा। क्योंकि तंत्र की परिभाषा ठीक नहीं हुई, तो इसलिए तंत्र का नाम लेते ही हुँ। हर मनुष्य के मन में हड्डी और खोपड़ी नाचने बिल्कुल, लगती है। बिल्कुल। वही दिखाया गया है, हम हाँ, वही हाँ। समझते हैं। तो हुँ, तंत्र जो है बहुत अच्छी चीज है। हुँ। इससे मनुष्य अपने जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अच्छा, तो बेसिकली इसको योग कह सकते हैं। हाँ, एक प्रकार का योग है। तंत्र योग है। हमारे अच्छा, शिव भगवान जो है तंत्र योगी थे। अच्छा तंत्र योगी थे। महातांत्रिक उनको बोला ही जाता है। ओह! यस। है ना? बिल्कुल, कृष्ण बिल्कुल। हमारे जो है हाँ, महातांत्रिक थे। महान तांत्रिक थे। बेसिकली एक प्रक्रिया है जो जिसका एक योग एक कहा। प्रोसेस है जिससे हुँ, शारीरिक जड़ता जो है, 50 तरह की वृत्तियां होती हैं। हुँ। एक योग के अंदर एक सूत्र है, योगी चित्त वृत्ति निरोधा। अच्छा। तो वृत्तियां क्या है? वृत्तियां लोगों ने आज तक नहीं बताई हैं कि हुँ, वृत्तियां क्या है। हुँ, बेसिकली 50 तरह की वृत्तियां होती हैं हुँ, मुख्यतः। हुँ, गौणतः 1000 तरह की वृत्तियां हैं। हुँ, वृत्तियां इज ए प्रोपेंसिटीज ऑफ माइंड। हुँ। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से 50 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। बिल्कुल। दैट इज वृत्ति। हुँ, तो उसमें जो है, ये तो मुख्य है। हुँ, वैसे 1000 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है हमारे ओवरऑल बॉडी के अंदर। हुँ, बिल्कुल। तो 50 वृत्तियां, जैसे 50 वृत्तियों की जैसे मैं बात बोल रहा हूं, तो हुँ, मूलाधार चक्र में कुछ वृत्तियां हैं। हुँ, 4 वृत्तियां हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हुँ, स्वादिष्टान चक्र में कुछ वृत्तियां हैं। उसमें जो है अवज्ञा, मूर्छा, पराशर्य, अविश्वास, प्रणाश, क्रूरता। हुँ, मणिपुर चक्र पे है लज्जा, प्रश्नता, ईर्ष्या, सुष्मिता, विषादा, तृष्णा, मोहा, कषाय, घृणा, भय। इसी तरीके से अनाहत चक्र पे है आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। इसी तरीके से 16 वृत्तियां यहाँ पर हैं, विशुद्ध चक्र पर हैं। हुँ, 2 वृत्तियां जो है आज्ञा चक्र पर हैं। हुँ, तो तंत्र के अंदर जो विद्या तंत्र के अंदर जो स्पेशली किया है, पराविद्या। तो इसमें जो है, जो हमारे जो 50 में से 49 वृत्तियां ऐसी हैं हुँ, पराविद्या, उन सब की जो जो जितनी वृत्तियां हैं, उन सब का जो ऊर्जा की गति है, हुँ। वो नीचे की तरफ है। अच्छा, परा और अपरा, आगे चक्र पे 2 ही वृत्तियां हैं, परा और अपरा। अच्छा। परा को कंट्रोल कर लेते हैं तो अपरा कंट्रोल हो जाती है, यानी 49 वृत्तियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगी यदि हम परा को कंट्रोल कर ले। हुँ, तो परा को डेवलप करने के लिए उसका अभ्यास कैसे किया जाता है, वही विद्या तंत्र के अंदर सिखाया जाता है, ताकि हमारी जो सारी वृत्तियां, सारी इमोशंस जो है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकें हुँ। और सामूहिक 50 वृत्तियों की सामूहिक शक्ति को एक दिशा में लेके चल सकें।